खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त वासिफ अली सैयद। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो आपको जैसे पता लग ही गया होगा कि वो कौन सी टर्म्स है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में यूज़ होती हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जो अक्सर सुना होगा BTC। BTC क्या है? BTC असल में बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है। ये बिटकॉइन को किंग ऑफ क्रिप्टो भी कहा जाता है, इसको मदर करेंसी भी कहा जाता है। और फर्स्ट जो बिटकॉइन है उसके रिलेटेड जो ब्लॉक लिखा गया था वो 9 जनवरी 2009 में लिखा गया था। उसके बाद है आल्ट। BTC के अलावा और जितने भी कॉइन या टोकन है ना उन्हें आल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेनअप होगा, इथेरियम हो गया, उसके अलावा आपका एटम हो गया, XRP हो गया। जितने भी ये कॉइन्स हैं इन्हें आल्ट कहा जाएगा। इसके अलावा USDT, ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी USDT बाई कर लो। बेसिकली ये एक स्टेबल कॉइन है, इसका रेट ना कम ज़्यादा नहीं होता। जो एक दफ़ा है जिस रेट पे आप बाई करेंगे वो उसी रेट पे आपका पड़ा रहेगा। ये बेसिकली समझ लें कि क्रिप्टो की दुनिया का डॉलर है। उसके बाद एंट्री बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे आप किसी भी कॉइन को खरीदते हैं, किसी भी ट्रेड में आप एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त एक बिटकॉइन पाकिस्तानी 100 रुपये का फॉर एग्जांपल, तो आप उसे 100 रुपये का बाय करेंगे तो ये आपकी एंट्री प्राइस होगी, ये आपकी एंट्री होगी कि आपने इस प्राइस पे एंटर किया। उसके बाद है एग्जिट। ये वो प्राइस होगी जिस पे यहाँ तो आप प्रॉफिट लेके यहाँ लॉस लेके वो अपना कॉइन सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आपने 100 रुपये में लिया था, वो आप 101 या 105 रुपये का अगर सेल कर देते हैं तो वो आपका प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाएगा। और अगर आप 95, 98, 99 का उसे सेल करते हैं तो आप लॉस में एग्जिट होंगे। उसके बाद है लॉन्ग। ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेड होती है जिसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, अपनी हाईएस्ट प्राइस तक पहुंच चुका हुआ है, अब वो नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है इथेरियम की प्राइस ऊपर जाएगी। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इथेरियम की फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट कर दी है। उसके बाद शार्ट ट्रेड में बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं 5-10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, उसके बाद आप उसे बेच देते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि उसकी प्राइस अब कम होगी। इसके बाद है VPS एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स होते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में ये बेसिकली मास्टर नोड को डिग्रेड करने के लिए यूज होती है। मास्टर नोड बेसिकली ये होता है कि कोई भी कॉइन जब आपके पास उसकी तादाद 25,000 हो जाती है तो आप वो ना बाय करके ना तो एक एड्रेस होता है उसके ऊपर सेंड कर देते हैं। उसके बदले में आपको डेली बेसिस पे ना एक ख़ास मकदार में कॉइन मिलते हैं, वो जो स्पेसिफिक करेंसी होगी उसके। ये VPS कैसे बाय करते हैं, मास्टर नोड कैसे एक्टिव करते हैं, इन सब के ऊपर मैं अपनी वीडियो एक बनाऊँगा। बाद है माइनिंग बेसिकली ये है कि आप पावरफुल सिस्टम अपना लगाते हैं, उसमें आप बहुत ही पावरफुल हाई क्वालिटी के आपके ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, वो पावर दे रही होती हैं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। वार्ड में आपको बिटकॉइन या इथेरियम जिसकी भी आप माइनिंग कर रहे हैं वो मिलेंगे। माइनिंग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद है होल्ड ऑन टू डियर लाइफ। बेसिकली ये है कि अब जैसे बिटकॉइन आप
अपने हाईएस्ट रेट तक गया था। अब ये नीचे आ रहा है, सबको पता है कि नीचे आना है, लेकिन आपने इसे तब बाई किया था जब ये अपने पीक लेवल पे था, तो अब आप इसे होल्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप इसे लास्ट में सेल करें। अब आप पूरी उम्र इंतज़ार करेंगे कि कब ये दोबारा उस रेट पे जाए तो फिर आप इसे सेल करें। बाद है वेल्स, ये बेसिकली ह्यूज इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों की तादाद में अपना पैसा लगाया होता है, और ये जब चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ना मार्केट पे लाते हैं। तो जब चाहें ये जी बिटकॉइन की कीमत इन्होंने बढ़ानी है तो ये करोड़ों रुपए बिटकॉइन में लगा देंगे, एकदम से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो जब ये चाहेंगे कि बस ये अपने पैसे निकाल लेंगे इनका से, जिसके रिज़ल्ट में ये होगा कि प्राइस डाउन हो जाएगी। दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, बुलिश और बेरिश। बुलिश बेसिकली निकला है बुल से, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जिसके दो सींग है ये बुल है। आपने अगर बुल फाइट देखी हो तो वो अपना सर को नीचे से करके ऊपर लेके जाता है। इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड मार्केट यानी कि अप जा रही है, जो प्राइसेस हैं वो अप हो रही हैं। ये बेसिकली टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा बियर, ये बियर से निकला, जैसे आप राइट साइड पे तस्वीर में देख सकते हैं कि उसने अपना सर झुकाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस हैं वो डाउन जा रही हैं। ये वक्त है कि अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसे सेल करो और फटाफट बाहर निकल जाओ। अच्छा आता है पम्प एंड डंप, ये बेसिकली अप एंड डाउन ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल शिट काइंस, ये भी आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि कभी उसकी कीमत ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कोई एक तरतीब से ऊपर नीचे नहीं आ जा रही। एक ही सेकंड वो काफ़ी ऊपर चली गई, एक ही अगले सेकंड वो काफ़ी कम हो गई। बाद है ICO, ये होता है इनिशियल काइन अपनी, यानी कि वो रेट जिस पे कोई भी काइन जब लॉन्च होता है तो वो जिस रेट पे वो ऑफर होता है वो होता है इनिशियल काइन अपनी। उसके बाद है इनिशियल एक्सचेंज अपनी, बेसिकली वो रेट होता है जिस पे एक्सचेंज के ऊपर वो कोई भी काइन ऑफर होता है काइन। ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स हैं या वो काइंस हैं या उन्हीं काइंस के प्रोजेक्ट जिनका कोई एम नहीं होता, जिनके पीछे बैकएंड पे कोई टीम नहीं होती। काफ़ी सारे काइन आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनके पीछे कोई टीम नहीं, कोई उनका एम नहीं, हमें वो स्कैम कर रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हाइप, ये बेसिकली किसी भी काइन को बड़े पैमाने पर गैर हकीकी तौर पर यानी कि फर्जी तौर पर उसे प्रमोट करना। उसके बाद है FOMO, इसमें बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बेसिकली जो इसमें फियर पैदा किया जाता है कि ये काइन जो है ये कह लें इसकी कीमत बहुत डाउन जाएगी, इसमें बंदों को डराया जाता है। शीलिंग, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मार्केटिंग की जाती है और ऐसे शो कराया जाता है कि ये जो चीज़ है ये काइन है, ये जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन काइन है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। वो बदले में उस प्रोजेक्ट से पैसे कमा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क, इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, वो भी मार्केटिंग कर रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ऐसे शो करा रही है जैसे जेन्युइन काइन है, लेकिन मोबाइल माइनिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है ATH होता है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई वो 24 आवर्स का भी हो सकता है, 1 डे का भी हो सकता है, 7 डेज़ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा। उसके बाद है ATL ऑल टाइम लो, ये भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हो सकता है कि 24 आवर्स में कितना लो गया कोई काइन, 1 ईयर में कितना लो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ फाइनेंस है जो किसी भी जो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती हैं सच एज ब्रोकर, एक्सचेंजेस, बैंक, इनके ऊपर रिलाई नहीं करती। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ये बेसिकली वो एक्सचेंजेस होती हैं जो पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को लो करती हैं।
जैसे यूनिस्वैप हो गई, ये आपकी बाइनेंस डॉट कॉम हो गई। इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर वो मुझे कमेंट्स में पूछे। के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।